जो अपने हक का दिफा ना कर सके वो आपके हक का दिफा नहीं कर सकता। और दूसरा, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, एक जाली वजीर आजम आकर यहाँ सूबा गिलगित बल्तिस्तान का ऐलान करके चला गया। मैं आज सकर्दू के आवाम से पूछती हूँ कि क्या आप लोगों को मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इलेक्शन से 2-3 दिन पहले आके आप जब ये ऐलान करके जाते हो तो आवाम इसका क्या मतलब निकाले? क्या मतलब निकाला आपने सकर्दू के भाइयों उसका? उसके साथ उसके जिसको ये पता नहीं है कि आवाम रोटी के लिए तरस गए हैं। तुम जाली हुक्मरान ही सही, लेकिन हुक्मरान तो हो। तुम्हें ये एहसास नहीं है कि लोग किस तरह महंगाई से तड़प रहे हैं, किस तरह भूखे मर रहे हैं, किस तरह बिजली और गैस के बिलों से लोग परेशान हैं, किस तरह आटा और चीनी जो तुम खा गए हो, तुम लोगों ने जेबों में आवाम की आटा और चीनी का पैसा डाल लिया है, लोग किस तरह उसके लिए बिलक रहे हैं। और उसको ये एहसास जो आपसे हमेशा झूठे वादे करता आया, ये किसका वादा था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा? किसका वादा था? सकर्दू के मेरे भाइयों, हाथ उठा के बताओ, क्या एक भी सकर्दू के मेरे नौजवान को नौकरी मिली? क्या वो जो 50 लाख घर बनाने का वादा था, एक को भी घर मिला? तो जो बंदा ये कहे कि मैं 9 दिन में तब्दीली ले आऊंगा, जो ये कहे मैं 50 लाख घर बना दूंगा, जो ये कहे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, तुम्हारा हर वादा झूठा है। इसलिए तुम्हारा जो गिलगित बल्तिस्तान बदसूबा बनाने का वादा है, उस ढोंग को, उस फरेब को, उस चालाकी को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बखूबी जानते हैं। और मेरे सकर्दू के भाइयों, इस इस झूठे वादे करने वाले को घर पहुंचा के आना है इंशाअल्लाह ताला। ये जाने वाला है। ये जो बात करता है ना मुंह पे हाथ फेर कर, और ये कि मेरे लोग मुस्लिम लीग नून के जलसों से परेशान हो जाते हैं, ये परेशानी बिला वजह नहीं है। ये इंशाअल्लाह ताला जाता नजर आ रहा है। सिर्फ आखिरी धक्का जो है वो अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे। और आपसे झूठा वादा करने के बाद, आप लोग जानते हो ना कि गिलगित बल्तिस्तान के सूबा पर 3 साल नवाज शरीफ ने काम किया है। और जो इंसान खुद किसी की नौकरी कर रहा हो, जो इंसान को खुद ये पता नहीं है कि मैं वजीर आजम हूं, मेरी इज्जत क्या है, जिसको ये पता नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जब मीटिंग्स हो रही थी, और वो मीटिंग्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो फौज के सरबराह हैं वो कर रहे थे, ये साथ वाले कमरे में छुप के बैठा था। जो इंसान अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता, उसको आपकी इज्जत की परवाह कभी नहीं होगी। जिस इंसान को अपने हक का नहीं पता, भाई तुम्हें अपने हक का नहीं पता, हमें समझ आती है कि तुम मजबूर हो, तुम एक नौकरी करते हो, लेकिन तुम्हें उनके हक का तो ख्याल करना चाहिए था ना, जिन के हकूक की जंग के लिए तुम आज कुर्सी पे आके बैठे हो। तो इन्होंने, ताबान साहब ने अभी कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने बहुत बड़ी जो ग्रांट्स थी और जो फंड्स थे वो गिलगित बल्तिस्तान को दिए, एहसान किया। एहसान नहीं किया, मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना फ़र्ज़ निभाया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने अगर आपको प्रोजेक्ट्स दिए, अगर आपको पैसा दिया, अगर आपको उन्होंने जो यूनिवर्सिटी है वो दी, शाहराहें दी, सड़कें दी, आपका हक आपको दिया, तो वो आपका हक है। हम अपनी पाकिस्तानी फ़ौज की बहुत दिल से कदर करते हैं, लेकिन आपकी जगह
पाकिस्तानी फौज की जगह हमारे दिलों में है और पाकिस्तान की सरहदों पे। पाकिस्तान की फौज की जगह पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशंस में नहीं है। और मेरे से हाथ उठा के ये वादा करो, यहाँ से लेकर जो लोग छतों पर मौजूद हैं और जो लोग पीछे खड़े हैं, सब वादा करो कि अपने वोट की हिफाजत करोगे। और अगर इन्होंने वोट चोरी करने की कोशिश की, क्योंकि ये जानते हैं कि जब भी अवाम अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेगी, जब भी अवाम को कोई प्रेशर नहीं होगा और उनका वोट चोरी नहीं होगा, तो अवाम का फैसला नवाज शरीफ के हक में आएगा। और इसी से वो डरते हैं, इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आज तक ये डिले हुआ है। आपके हक में पहले ही बहुत ताखीर हो चुकी है, और अगर आपके हक पे ये डाका डालने की कोशिश करें, मेरे बहादुर भाइयों, आप लोगों ने शहीदों की दास्तानें रकम की है। ये सच है कि गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पे जगह जगह शहीदों की नहीं, बहादुरों की कब्रें हैं। और आप लोग अज़म, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी के निशान हो। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नहीं हो, बहादुरी का निशान हो। तो इलेक्शन वाले दिन अपने हक के लिए खड़े होना, अपने वोट की हुर्मत के लिए खड़े होना, अपनी इज्जत के लिए खड़े होना, क्योंकि जो वोट की इज्जत है वो नवाज शरीफ की इज्जत कम और आपकी इज्जत ज्यादा है, क्योंकि वोट की पर्ची आपकी है। और जो पार्टी छोड़ जाएं, जो दबाव में आ जाएं, जो आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो उन पे यकीन था, उसको छोड़ जाएं, उनका घेराव करना, उनको वोट मत देना। वोट देते वक्त एक ही चीज याद रखना कि जो आपको जवाबदेह है वही आपकी खिदमत की और आपकी जो वोट की हुर्मत है उसकी लाज रखेगा। उसकी वजह यह है कि जो वोट चोरी करके आते हैं वो वोट चोरों को जवाब दें, और हम आपके खादिम, दिल से आपकी खिदमत करने वाले आपको जवाब दें। आपकी हुकूमत कौन गिराएगा, कौन बनाएगा, उसका इख्तियार किसी इदारे को नहीं है, उसका इख्तियार किसी शख्स को नहीं है, उसका इख्तियार चंद अफराद को नहीं है। आपकी हुकूमत किसके वोट से आएगी, किसके वोट से जाएगी, उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आपको है। इस इख्तियार को किसी और के हाथ में जाने मत देना। और आज मुझसे वादा करो कि हल्का 2 नंबर 2 जो है उसकी गली गली और मैदान मैदान में, महल्ले महल्ले में फैलोगे। नवाज शरीफ की जो वोट की इज्जत का नारा है उसको आज अमली शक्ल दोगे। नवाज शरीफ की तकरीर से इतना डरते हैं, भले उस पे पाबंदी, लेकिन नवाज शरीफ का मैसेज पहुंच गया ना आपको। आज 2 नारों का मैंने नोट किया। मैं स्टेज पर बैठकर अच्छा, एक और बात, शेर पे ठप्पा नहीं लगाना। अगर शेर पे ठप्पा लगाओगे तो याद रखना कि आप ना सिर्फ शेरों पे ठप्पा लगाओगे बल्कि अपनी तरक्की पर ठप्पा लगाओगे। अगर आप शेर पे ठप्पा लगाओगे तो आप नवाज शरीफ जैसे बहुत ही खिदमत करने वाले और खिदमत का जज्बा रखने वाले इंसान के ऊपर मोहर लगाओगे। जुल्म के आगे सर नहीं झुकाएंगे, वोट चोरों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, वोटों पर डाका डालने वालों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, आपकी इज्जत और हुर्मत को छीनने वालों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। और याद रखो कि गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे।
और अगर तुमने वोट चोरी की तो तुम्हारा तमाशा पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सकरदू के अवाम जिंदाबाद, हल्का 2 के अवाम जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद।